नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। हम पिछले एक हफ्ते से इस न्यूज को कवर कर रहे हैं कि विचारपुर कोल माइंस से कुछ कर्मचारियों को 30 सितंबर को निकाल दिया गया था। इन कर्मचारियों ने यहाँ पर सालों से मेहनत करके इस कोल कंपनी को तैयार किया, खून पसीना बहाकर यहाँ मेहनत की और कोयला निकालकर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। लेकिन जब इस नई कंपनी को, जिसका कि नाम अल्ट्राट्रैक बताया जा रहा है, इस नई कंपनी को टेंडर सौंपा गया तो इन पुराने कर्मचारियों को यहां से निकाल दिया गया बिना कोई कारण बताए। अभी हम मौजूद हैं विचारपुर कोल माइंस में। मेरे पीछे ये कोल माइंस देख सकते हैं और ये वो सभी कर्मचारी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। इन लोगों ने एक ज्ञापन भी सौंपा था कोयला श्रमिक संघ की ओर से, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। मजबूरन इन लोगों को हड़ताल करना पड़ रहा है। हम इन लोगों से मिलकर जानते हैं कि आखिर क्या इनकी समस्याएं हैं, नौकरी ना होने से इन पर क्या आजीविका का किस तरह का संकट है और क्या परेशानियां हो रही हैं, आगे इनकी मांग क्या है और किस तरह से ये अपनी आवाज भविष्य में उठाएंगे और किस तरह के एक्शन लेंगे। आइए हम यहाँ से बात करते हैं। ये हमारे साथ अरुण गौतम जी मौजूद हैं कोयला श्रमिक संघ की ओर से। इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या मसला है, ये पूरा क्यों लोगों को निकाला गया है, क्या कंपनी चाहती है। इस पूरे विषयों पर हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए, ये पूरा थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले इनको बता दीजिए ताकि दर्शकों को हमारे पता चल जाए कि आखिर ये मामला क्या है, पूरा क्यों निकाला गया है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये मामला जो है विचारपुर माइन जब से खुली थी, शुरुआत से ये कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे और कोयला टच करने तक ये कर्मचारी पूरा कंधा से कंधा मिला करके यहाँ के प्रबंधन का साथ दिए। क्योंकि उस समय कौन-सा ठेकेदार था, वो ठेकेदार का काम खत्म हुआ, वो चला गया। लेकिन हम ठेकेदार को नहीं जानते हैं, हम तो यहाँ की प्रबंधन को जानते हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, कोई भी ठेके में आता है तो पहले इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए और इसीलिए चूंकि हमारे 35 से 40 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है और हम उसी के लिए आज 15 दिन से प्रयासरत हैं। चूंकि इसके पहले भी हम ज्ञापन दिए हैं कोयला श्रमिक संघ सीटू सोहागपुर की ओर से और उसमें हमारा एलसी के पास भी आवेदन पहुंचा हुआ है। अभी तक यहाँ की विचारपुर माइन प्रबंधक जो है कोई सकारात्मक हमको जवाब नहीं दी। आज अभी हमारी गेट मीटिंग के माध्यम से प्रबंधन को चेताया गया कि यदि आप हमारे इन कर्मचारियों को वापस नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में गेट में जो है चक्का जाम, भूख हड़ताल और जो भी सीआईटी को समझ में आएगा वो प्रबंधन के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाएगी इनको अंदर लेने के लिए कर्मचारियों को। तो ये कंपनी की तरफ से कोई कारण बताया गया है कि क्यों निकाला गया इन कर्मचारियों को? नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया है। सिर्फ इनको ये बोला गया कि वो ठेकेदार का काम खत्म हो चुका है, इसलिए आपको जो है हम अब नहीं रखेंगे। जब भी हमको जरूरत होगी तब आपको हम बुलाएंगे। अच्छा, तो लेकिन सर, ये सवाल तो ये भी उठ सकता है कि कंपनी की ये अपनी निजी स्वायत्ता है, वो जिसको रखना चाहे रखे, ना रखना चाहे ना रखे। इस पर कैसे आप रिएक्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, श्रम कानून जो है ये बिल्कुल छूट नहीं देता है और उसके बाद जो है ठेका श्रमिक अधिनियम जो है वो कहता है कि ठेकेदार कोई भी हो, ठेकेदार बदलेगा लेकिन ठेका कर्मचारी नहीं बदलेंगे। और उसके तहत जो है हमारी लड़ाई जारी है कि हमारे ठेका श्रमिक, ठेकेदार कोई भी आया हो, हमारे ठेकेदारी श्रमिक जो है वहीं रहेंगे विचारपुर माइन में। जी, तो आज आपने इस विषय में हड़ताल की, तो कोई प्रबंधन की तरफ से कोई अधिकारी आपकी शुद्ध लेने की आया या कोई जानकारी यहाँ से ली गई क्या? जी जी, हड़ताल तो नहीं थी हाँ। ये हमारी गेट मीटिंग आज थी, पहली चेतावनी थी इस प्रबंधन के लिए और गेट मीटिंग के माध्यम से जो है प्रबंधन हमारे सामने आई और प्रबंधन से हमारा संगठन जो है बात करने के लिए वो किया कि आप हमसे विधिवत बात करिए और प्रबंधन सकारात्मक ढंग से अंदर ऑफिस में अपने बैठ करके बातें की है और उसकी बातों में आश्वासन दिया गया है संगठन को कि दीपावली के बाद विदिन 15 दिन के अंदर हम सबको लेंगे। अच्छा, 15 दिन के अंदर इनको वापस लिया जाएगा। नहीं लिया जाता है फिर क्या कीजिएगा? नहीं लिया जाता है तो फिर हमारा संगठन फिर अपना कदम जो है इख्तियार करेगा और संगठनात्मक कार्यवाही करेगा इस प्रबंधन के खिलाफ। जी, बिल्कुल। देखिए, 15 दिनों का ये एक जो मीटिंग हुई कोल प्रबंधन से, एक अल्टीमेटम जैसा दिया गया है। अगर 15 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं होती है तो ये कर्मचारी मजबूरन किसी बड़े आंदोलन या हड़ताल की तरफ रुख करेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये हमारे साथ ब्रिजनाथ कुशवाहा जी मौजूद हैं जो इन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, ये जो कर्मचारियों को निकाला गया है,
और 30 सितंबर को संभवतः निकाला गया था। तो 1 महीने से ज़्यादा का लगभग समय हो रहा है। तो किस तरह आप रोज़गार के पास अब तो है नहीं है, तो किस तरह आप गुज़ारा कर रहे हैं? जीविका पर किस तरह से मुसीबत है या जो भी है, क्या है इसका मामला बताइए ज़रा? बहुत तकलीफ है सर, बहुत दिक्कत में लोग बाग हैं। जी। अब किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सबको यही चाहते हैं कि हम लोग को रोज़गार मिले हुँ। और हम लोग अपना पेट पर्दा, बीवी बच्चे, स्कूल सब कुछ इसी से। जी, बिल्कुल अभी ये त्योहार का मौसम भी है और त्योहार में तो और भी ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। जी, जी। तो निश्चित तौर पर परेशानी तो हो ही रही होगी। जी, जी। तो ये जो कर्मचारी हैं और भी अलग-अलग पोस्ट में हैं, आप किस पोस्ट में थे यहाँ पर? मैं रूप बोल्टर ऑपरेटर, एसडीएल ऑपरेटर। अच्छा। जी। हमने पहले भी कुछ लोगों से बात की थी और आपके महेश श्रीवास्तव जी से भी बात की थी, जो कोयला श्रमिक संघ के। जी। तो ये हमें जानकारी मिली कि ये जो लोग हैं वो बड़े पढ़े-लिखे हैं और अपने हक की आवाज़ें उठाते रहते हैं, इसलिए कंपनी ने इन्हें निकाल दिया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई कुछ है सर, जैसे अब पेमेंट के बारे में जो होता है, जैसे जो पेमेंट इनके उसमें रूल में जो है, उस हिसाब से पेमेंट नहीं होता तो लोग बाग थोड़ा-सा आदमी बोल देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे अब 600 जो है ₹45 देना था, तो किसी को 500 किसी को 400 के हिसाब से जो दिया जाता रहा, तो इसलिए आदमी थोड़ा-सा बोल देता था। अच्छा। इसलिए हम लोग पढ़े-लिखे जी, उसमें। जी। अच्छा और कुछ खदानों से हमने और भी न्यूज़ कवर की हैं, तो ये शिकायतें आती रहती हैं कि जो कोल प्रबंधन है या कंपनी है, वो जो मज़दूर हैं उनकी मज़दूरी देने में या उनका जो वेतन देने में आनाकानी करते हैं। मतलब जैसे आपने बताया 600 की है, कभी 300 दे दिया, कभी 400 दे दिया और कई जगह ये भी शिकायतें आई हैं कि उनकी हाज़िरी में भी तब्दीली कर दी जाती है और कम हाज़िरी करके फिर उस हिसाब से वेतन दिया जाता है। तो क्या इस बात में भी कुछ सच्चाई है? नहीं, इधर ये सिस्टम नहीं रहा सर। अच्छा। इसमें हाज़िरी कम करने वाला हाँ, सिस्टम हाँ। नहीं था। अच्छा। जी, जो था वही पेमेंट में हुँ, हुँ। ये करते थे। पेमेंट 2-3 रेट से देते थे। स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाई स्किल्ड किस्म से हुँ, हुँ। पेमेंट देते थे। अच्छा, तो कुछ आश्वासन वगैरह मिल रहा है प्रबंधन की तरफ से? क्या कोई तसल्ली क्या कैसे किया जाएगा आगे? प्रबंधन के द्वारा हम लोग को 3 तारीख को बोला गया, फिर इसके बाद 8 तारीख को बोला गया, इसके 3 बाद अक्टूबर? जी, हाँ, फिर 8 अक्टूबर को 3 बोला अक्टूबर को क्या बोला गया? बोला कि 3 अक्टूबर को जो है आपको ले लिया जाएगा। हुँ, इसके बाद जो है फिर 8 अक्टूबर को बोला गया कि आपको ले लिया जाएगा। इसके हुँ। बाद 14 को बोला गया, 14 अक्टूबर को तो ले लिया जाएगा। फिर 19 को आया तो उसमें भी बोला गया कि ले लिया जाएगा। अभी और तक नहीं। अभी तक अच्छा बस ये जितने 30 कर्मचारी संभवतः हैं, तो ये जो निकाल दिए गए हैं, तो इनके स्थान पर जो पद खाली हुए होंगे, तो उनकी उन पर अभी कोई नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है? अभी तक तो हम लोग अंदर जा नहीं पा रहे हैं सर, अच्छा। तो हम लोग को जानकारी हुई नहीं तो नहीं है। यहाँ से निकलते हुए तो देखते होंगे कुछ लोग नए-नए चेहरे जा रहे नए हैं। चेहरे हैं सर, जो अच्छा। कुछ लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, अपने एमपी से बाहर के हैं। जी, जी, ऐसे करके जो है जी। आदमी ये किए हैं। ये हमारे साथ एक और सज्जन हैं अभी, धीरेन्द्र पांडे जी। ये भी C2 के सदस्य हैं, कोयला श्रमिक संघ के। इनसे भी हम जानते हैं ये जो पूरे कर्मचारी निकाले गए हैं, आखिर क्या कारण है? सर बताइए कि क्यों निकाला गया? कुछ कारण बताया है ना कंपनी ने? मैं यहाँ सुबह पहुँचा, बहुत पहले तो धन्यवाद वोकल न्यूज़ चैनल, जो आपने गरीब मजदूरों की सुध लेने की ठानी। बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आप लोगों ने इनकी आवाज़ बनने का प्रयास किया, उसके लिए पहले बहुत CITU श्रमिक संगठन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। जी, बस देखिए सर ये हमने न्यूज़ चैनल का हमारा ये मकसद ही यही है कि ये जो आवाज़ है आम आदमी की, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, प्रशासन अनसुना कर देता है, इनको हम उठाएँ और जो भी हमसे बन सके समाज सेवा में वो हम योगदान दे सकें। तो ये थोड़ा-सा बताइए ये पूरा मसला क्या है? क्या समस्याएँ हैं? मसला इनका क्या है कि श्रम कानून में है कि यदि ठेकेदार बदल जाएगा, हुँ, हुँ। लेकिन ठेका मजदूर नहीं बदले जाएंगे। यहाँ के प्रबंधन का कहना है कि ठेकेदार बदल गया है, वो ठेकेदार जाने किसको रखा था, कौन उसका अच्छा रहा, कौन खराब रहा। लेकिन अपना अपना कहना है, जो श्रम अधिनियम कहता है, जो श्रम कानून कहता है, जो हम लोगों को पढ़ाया गया है कि C2 मतलब श्रम संगठन माने आप ठेकेदार बदल जाएगा, लेकिन ठेका मजदूर हुँ। नहीं बदले जाएंगे। आप बाध्य हैं उन मजदूरों को रखना।
अच्छा, तो ये पुराना ठेकेदार तो कौन कौन कर रहा था यहाँ पर अभी पुराने ठेकेदार के काम तौर पर काम? आरसीएस कंपनी कोई थी, जिसको एक टाइम तक के लिए ठेका था, उसका ठेका खत्म हो गया। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि जब कोई नई कंपनी उत्तरदायित्व संभालती है तो पुरानी कंपनी द्वारा कुछ एक ज्ञापन दिया जाता है कि हाँ ये कर्मचारी हैं, सही काम कर रहे हैं, मतलब एक कैरेक्टर वो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये कर्मचारी हैं, ये सही काम कर रहे हैं। तो पुरानी कंपनी की तरफ से नई कंपनी को कुछ इस तरह के नोटिस नहीं दिए गए कि भाई ये हमारे कर्मचारी हैं, इन पे ध्यान दीजिए थोड़ा? पुरानी कंपनी द्वारा जिन्हें स्किल्ड बताया गया है, जो अच्छे जागरूक लोग थे, अच्छा काम करते रहे, उनकी इन्हें लिस्ट दी गई थी, जो हमें जानकारी है। लेकिन उन्हीं लोगों को जो पुरानी कंपनी के प्रति ज्यादा वफादार थे, खास तौर से उन्हीं कर्मचारियों को किनारे किया गया है। और अभी कोई विकल्प रोजगार का इनकी तरफ से नहीं दिया गया, ना पुरानी कंपनी ना नई कंपनी के अभी कोई विकल्प नहीं है। इनके तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। अभी मेरे केंद्रीय पदाधिकारी कामरेड विनोद राय, अरुण गौतम जी, साथ में मैं भी रहा, और यहाँ के अध्यक्ष सचिव कुशवाहा जी थे, इनके सामने वार्ता हुई। उन्होंने बोलते हैं कि हम रोजगार आपको कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, मेरे पास स्थान कम है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि आप शोषण कर रहे हैं। वो कंपनी जहाँ 130, 140 से 500 लोगों में काम करा रही थी, आप कम लोगों में काम कराना चाहते हैं। अच्छा, तो कम लोगों में ये काम कराना चाह रहे हैं, जो उतना ही काम करें लेकिन कम लोग करें। अब ये बेरोजगार हो गए, इनके बच्चे। मैं प्रबंधन से ही बोला कि छोटी सी बात में महाभारत हो गया था। अच्छा, ये कुछ कर्मचारियों से हमारी बात भी हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो ये खबर सामने आई थी कि ये जो ठेकेदार हैं वो उस तरफ बिहार बंगाल की तरफ से हैं और वे वहीं के लोगों को नियुक्त कर रहे हैं नौकरियों में। तो ये कुछ सच्चाई है क्या इस बात में? इसमें सच्चाई है। वो अभी 10-15% लोगों को लिए हैं। वो पर्दे के पीछे से एक गेम चल रही है, उस गेम को आपका काम है निखार लेना। मीडिया ही वहाँ तक पहुँच सकती है। और एक पर्दे के पीछे अच्छी गेम चल रही है कि जहाँ पे यहाँ के लोग, लोकल लोग अपने मेहनत से एक स्थान बना लिए थे। जैसे अभी कुशवाहा जी CI2 के प्रेसिडेंट है, अब बोले रूम बोल्टिंग सबसे कठिन काम है। मैं SCCL का एम्प्लॉइज हूँ। रोप बोल्टिंग करने वाला कर्मचारी 2500 तनख्वाह पाता है, लेकिन महीना में 15 से 20 हाजिरी नहीं कर पाता है। खदान का सबसे कठिन काम है। तो सिर्फ 2500 रुपये तनख्वाह मिलती है? नहीं, एक दिन का मिलती है। SCCL में एक दिन का मिलती है और यहाँ 500 रुपये मिलता है। तो 2500 करने वाला ऑप्शन मार देता है। इतना क्लिष्ट और कठिन काम है। उसके ऊपर 5 फीट का जो होल होता है, पूरी मिट्टी और कीचड़ रूम बोल्टर के ऊपर आके गिरती है। जी, तो आगे क्या आपकी कार्य योजना है? किस तरह से आप ये इन मजदूरों को इनका हक दिलाएंगे? हमारे श्रमिक संगठन का कार्य योजना है, आज इनके आवाज को हमें प्रबंधन तक पहुंचाना रहा। ये आज गेट मीटिंग थी 1 घंटे की, है ना। प्रबंधन ने बुलाया, कुछ सकारात्मक बातों के लिए पहल की कि हम आज फुर्सत में नहीं, आने वाले समय में आपसे बात करेंगे। मेरा पहला उद्देश्य होगा इन लोगों को रोजगार दिलाना। जिनको बाहर कर दिया है वो अंदर हो जाएं। जब वो अंदर हो जाएंगे तभी आगे लड़ाई बाकी मुद्दों पे होगी। जी बिल्कुल, देखिए लड़ाई आगे जारी रहेगी और जब तक इन निकाले हुए कर्मचारियों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल जाता है या इनके रोजगार का कोई दूसरा विकल्प नहीं दे दिया जाता है, तब तक ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। हम भी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कोल प्रबंधन इस पर किस तरह कार्रवाई करता है, इन लोगों को रोजगार मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या 25 घरों में इस बार दिवाली किस तरह मनाई जाएगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आगे हम इस तरह की कवरेज और यहाँ के कर्मचारियों की समस्याएं और भी दिखाते रहेंगे और कंपनी के ये जो प्रबंधन की तरफ से फैसले लिए गए हैं उस पर किस तरह की कार्यवाहियां की जा रही हैं उसको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।